हेलो एंड वेलकम एवरीवन। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे न्यू सीबीएसई एग्जाम पैटर्न। जो सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th बोर्ड्स के लिए अपना नया जो एग्जाम का पैटर्न निकाला है उसे हम लोग जान लेते हैं काफ़ी ही कम समय में। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस सीबीएसई ने ये एग्जाम पैटर्न चेंज इसलिए किया है एज पर जो कोरोना का केस चल रहा है, एग्जाम कैंसिल करना पड़ा इस साल, इसलिए मेरे हिसाब से सीबीएसई ने अपना ये एग्जाम पैटर्न चेंज किया है। तो सीबीएसई के इस एग्जाम पैटर्न में हमें बेसिकली कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम होता था वो बेसिकली मार्च और अप्रैल में होता था, लेकिन अब नए एग्ज़ाम पैटर्न के द्वारा जो एग्ज़ाम होगा उसको 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया है। ये जैसा कि हमारे पहले हुआ करता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है जो कि हमारा है टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 जो होगा हमारा नवंबर दिसंबर में होगा, मतलब डेट काफ़ी ही नज़दीक है, और टर्म 2 जो है वो हमारा मार्च और अप्रैल में होगा। तो ये जो 2 तरीके निकाले गए हैं बोर्ड एग्जाम को लेने के, जो कि 2 भागों में बोर्ड एग्जाम को लिया जाएगा 10th और 12th क्लास के लिए। तो टर्म 1 की बात करें तो सीबीएसई जो अपना सिलेबस है पूरा एकेडमिक्स का जो सिलेबस है उसे 50-50% डिवाइड कर देगी। 50% टर्म 1 में एंड 50% टर्म 2 में। जो सिलेबस है वो बेसिकली हमारा लॉन्च होने वाला है जुलाई में ही, जुलाई तक आ जाएगा, और जैसे ही आता है मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो सीबीएसई जो है 50% सिलेबस दोनों एग्जाम्स में आएंगे। आपको टर्म 1 के एग्जाम में 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और आपको सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से कि आपको सारे बनाने होंगे और उस पर आपका मार्किंग होगा। ये जो एग्जाम है बेसिकली आपका एग्जाम सेंटर्स पे भी हो सकता है, जैसे हम नॉर्मल एग्जाम देते हैं जाके सेंटर्स पे, या फिर हम स्कूल में भी ये हमारा एग्जाम हो सकता है, जैसी कंडीशंस होंगी कोरोना की। जो हमारा टर्म 2 है, तो टर्म 2 पे अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो टर्म 2 में जो सीबीएसई है उसमें भी हमारा 50% सिलेबस है। तो इस 50% सिलेबस में हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जैसा कि हम लोग बोर्ड्स के टाइम पे दिया करते थे। सब्जेक्टिव में हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि इस साल आया था, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए हम लोग मात्र 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। जैसे मैं पहले 3 आवर्स का टाइम मिलता था, तो इसके लिए हमें 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। और ये जो एग्जाम है हमारा मार्च अप्रैल में होगा, और ये जो एग्जाम है हमारे स्कूल्स में भी हो सकता है एज पर सिचुएशन, या फिर हमें सेंटर्स पे जाके देना पड़ेगा। दोस्तों, इसके लिए हमारे आउटर एग्जामिनर्स भी आएंगे अगर हमारे स्कूल में होता है। तो जैसे हमारे प्रैक्टिकल होते थे तो बाहर के जो एग्जामिनर्स आते थे उसी तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर ये तो बात रही कि भाई अगर ऐसा नॉर्मल परिस्थितियाँ रहीं तो ऐसा होगा, लेकिन अगर बात आती है कि अगर कोरोना केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया फिर क्या होगा। तो दोस्तों, कोरोना केस अगर ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा कि हमारा जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है उसको ऑनलाइन लिया जाएगा। मतलब अगर टर्म 1 का एग्ज़ाम, मतलब अगर हमारा नवंबर दिसंबर से कोरोना का केस सुन रहे हैं कि डेल्टा वेव आ रहा है, तो अगर उसका केस ज़्यादा होता है तो टर्म 1 हमारा ऑनलाइन लिया जाएगा, यानी हमारे घर से, और घर से लिया जाता है तो टर्म 1 का वेटेज कम रहेगा और इसको वेटेज ज़्यादा कर दिया जाएगा, यानी कि उसमें कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर दिए जाएंगे। और अगर टर्म 2 हमारा घर पे होता है तो टर्म 2 का नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएगा और टर्म 1 का नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएगा। तो बेसिकली यही जो चीज़ें हैं हमारे न्यू एग्जाम पैटर्न को क्लासीफाई करती हैं। दोस्तों, नए एग्जाम पैटर्न का जो सिलेबस है वो जल्दी लॉन्च होने वाला है। जैसे ही सिलेबस आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और इसके जरिए मात्र हम 2 महीने के अंदर 10th क्लास के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं टू सेट दैट एग्जाम ऑन फायर। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी मैं लेके आने वाला हूँ। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वो स्ट्रेटजी वाली वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफाई हो।